नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं कि रियल टाइम में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं आपकी तरफ, क्या आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अगला कदम क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे तब के लिए ये होगी। सो चलिए, उनका जो सबसे डीप इमोशन इस समय का है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, दिल में बहुत सारी एक तकलीफ जैसे महसूस कर रहे हैं, कुछ बोझा सा जैसे कैरी करके अपने साथ घूम रहे हैं, बहुत सारी हो सकता है जिम्मेदारियां या गिल्ट इनको दबा रहे हो इस समय। इनका मतलब मेंटल प्रेशर बनाया हुआ है जिस तरह से। रिश्ते को संभालना चाहते हैं पर खुद भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। आज इनका दिल जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है और इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए पर अकेले बोझ लेके चल रहे हैं इस समय। आपके साथ एक कुछ सॉलिड फाउंडेशन जैसे मुझे लगता है क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे। मैजिशियन, देखिए आपके बीच का जो भी कनेक्शन है इनको बार बार याद आता है। आप मतलब ये बहुत ही एक वैल्यूएबल कनेक्शन इनके लिए है, इसकी बहुत मीनिंगफुल है इनके लिए। इनकी डेप्थ इनको समझ में आ रही है जब ये बैठ के सोच रहे हैं। अंदर से इस रिश्ते को दोबारा बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन और उम्मीद दोनों मन में चल रही हैं इनके इस समय। सो इनका एक जो भी इमोशनल अटैचमेंट या प्यार आपके साथ है वो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इंटेंस इमोशन ये फील करते हैं। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुँच रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली या कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अफेक्ट कर रहा हो आपके कनेक्शन को यहाँ पे, पर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर डेफिनेटली चाहते हैं। एक जैसे परमानेंट रिश्ते की तलाश हो उस तरह की एनर्जी है, लेकिन इनको डर है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, इसलिए कभी कभी शायद विड्रॉ कर लेते हैं, पुल बैक कर लेते हैं अपनी एनर्जी। इनका दिल तो चाहता है कि आप दोनों का फ्यूचर सेफ और सिक्योर हो, लेकिन इनको डर पीछे खींच लेता है कहीं। एम्परर हो सकता है थोड़ा अड़ियल टाइप हो, स्टबर्न हो, ईगो हो सकता है थोड़ा सा इनका इन्फ्लेटेड हो, थोड़ा रिजर्व हो सकता है, वो ज़्यादा बोलते ना हो, या इस समय बोलने में मतलब बोलना नहीं चाह रहे हैं, इस समय चुप बैठे हुए हैं। कंट्रोल इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इमोशंस ओपनली नहीं दिखाएंगे। आपको लग सकता है कि इनकी बहुत कोल्ड एनर्जी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अंदर ही अंदर कहीं ये शायद कोई क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं इस सिचुएशन में। अगले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे, अपना गार्डेड रहेंगे। इमोशनली ओपन अप होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। लाइक अगले 2, 4, 5, 10 दिन में उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत केयरिंग हैं, और जब ये थॉट दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट इनका ना बढ़ जाता है इनके दिमाग में, और ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि इस इंसान ने मेरी इतनी परवाह की, हमेशा इतने अच्छे से मेरे साथ बात की, सब किया, और मैंने क्या किया। तो इनको लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं शायद। इनको ये जो सोच है ये इनको कहीं ना कहीं शायद मजबूर कर देती है थोड़ा सा पीछे हटने के लिए मन में, क्योंकि कांस्टेंट गिल्ट और इनसिक्योरिटी बैठी हुई है कि जिस तरह से इनको आपको रेसिप्रोकेट करना चाहिए था कनेक्शन में, आपके प्यार को, वो नहीं किया इन्होंने। हर्मिट, यहाँ इनका हायर सेल्फ कह रहा है कि उनको अपने इमोशंस को फेस करना ज़रूरी है, भाग नहीं सकते, कब तक भागेंगे। हो सकता है थोड़ा सा कुछ हीलिंग पे फोकस कर रहे हो अपनी इस समय, अकेले होके दूसरों से डिस्टेंस बना के।
इनका साइलेंस जैसे इनकी पर्सनल जर्नी का हिस्सा है इस समय। इनका सोल इनको समझा रहा है कि सबसे पहले खुद को हील करना ज़रूरी है, तभी कुछ बोलने का फ़ायदा है या रिश्ते में क्लैरिटी ये लेके आ पाएंगे। जब तक ये अपनी हीलिंग पे काम नहीं करेंगे तब तक जो भी इनके टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो ये बार बार रिपीट करते हैं या फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जब तक उनको हील नहीं करेंगे तब तक ये फिर वही पैटर्न्स ही रिपीट करते रहेंगे। देखिए, यूनिवर्स कह रहा है कि आप इनके साइलेंस को रिजेक्शन मत समझिए। ये इनका स्ट्रगल है जो ये खुद हैंडल कर रहे हैं और इन्हीं को हैंडल करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। हर किसी को अपने पे खुद काम करना पड़ता है। आपको अपनी लाइट साइड में रहना है। हम सब में एक लाइट और शैडो साइड होती है। तो जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उन सबको साइड पे रखिए। उनको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हावी मत होने दीजिए। उनका साइलेंस उनका प्रोसेस है। ये आपकी वैल्यू या प्यार की कमी नहीं है यहाँ पे। तो इससे अपने आप को नापने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका जो प्यार है किसी के बदलने का ज़रिया नहीं है। कभी कभी कनेक्शंस को साथ में आने के लिए हीलिंग की ज़रूरत होती है और वही यहाँ पे करने की ज़रूरत है। जब तक ये इंसान अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करते, जब तक ये स्टेप अप नहीं करते हैं, आप ये मत समझिए कि वो दूर चले गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जो भी है उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपने ऊपर मेहनत करिए। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।